अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। हर चेहरे पर नकाब है, उस नकाब के पीछे एक किताब है। उस किताब में लिखी हुई कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों में कई सैलाब हैं, पूरे करने अपने ख्वाब हैं। शायद इसीलिए हर चेहरे पर एक नकाब है। आज की इस रिपोर्ट को आप अंत तक जरूर देखिएगा। शायद कई चेहरों पर जो नकाब है, उनके पीछे की जो किताब है, उसकी कहानियां आपके सामने आ जाए। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं उन चेहरों को, उन हाथों को अच्छी तरह पहचानते हैं। उन्होंने तो गंगा से समाज के रिश्ते को भी समाप्त करने की कोशिश की। लगभग 3 दशक तक मां गंगा की पवित्रता और स्वच्छता और अविरलता के नाम पर देश में लूट मचा रखी। उनकी साजिशों के बावजूद अगर मां गंगा की धारा अनवरत बहती रही तो उसके पीछे सब कुछ अपने में समा लेने की गंगा की वो शक्ति, वो चंद ताकतें इस देश के सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहती है। उनके आका शायद भूल गए थे कि गंगा तो अपवित्र से अपवित्र तत्व एवं व्यक्तियों का भी उद्धार करने के लिए ही प्रकट है। लोकसभा चुनाव में अंतिम चरण का मतदान होना बाकी है। 6 चरणों में मतदान हो चुके हैं। आखिरी चरण यानी 7वें चरण में 1 जून को मतदान है। लेकिन आखिरी चरण के चुनाव से पहले कई चेहरे ऐसे हैं जिनके पीछे के चेहरे अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। इस लोकसभा चुनाव में जनता के मुद्दे क्या है, विचार उस पर करना है, सवाल उस पर करना है। जनता को निर्णय उस पर लेना है कि उनका मुद्दा आखिर क्या है, आखिर किन मुद्दों पर वो अपने नेता को चुनेंगे। 4 तारीख को खुशियों के दिन आएंगे और खुशियों के दिन हमारे आपके तो आएंगे ही आएंगे। इन हमारे प्रेस वालों के लिए आजादी का दिन होगा, सुनहरा दिन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होगा। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरा बनते थे। पर्व और त्योहारों में माफिया खुली जीप में घुस करके, खुली जीप में चढ़ करके हिंदुओं को भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर करते थे। बनारस में प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और उनका प्रचार करने के लिए ब्रजेश सिंह मंच पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री को जिताने के लिए। अब आप कहिए ब्रजेश सिंह की कुंडली कौन जानता है? अरे ब्रजेश सिंह दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड है। बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं। परमात्मा की ही कोई इच्छा है। शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है और ईश्वर ही मुझसे सब कुछ करवाता है। उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है। अग्निवीर, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, मंगलसूत्र, राम मंदिर और माफिया, इन सभी चर्चाओं के बीच अब एक नई चर्चा भी आनी शुरू हो गई है। जबकि आखिरी चरण में पूर्वांचल का मतदान है, पूर्वांचल की सीटों पर मतदान होना है और पूर्वांचल का एरिया जो है, पूर्वांचल का क्षेत्र जो है, वो माफिया के नाम से काफी चर्चाओं में रहा है। चाहे बात हम मुख्तार अंसारी की करें, चाहे बात हम डॉन ब्रजेश सिंह की करें, इन दोनों की अदावत किसी से नहीं छिपी है। इनकी चर्चाएं हमेशा से होती रही हैं। 90 के दशक से लेकर आज तक मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की अदावत की चर्चा सभी के जुबान पर है। चाहे अखबारों की हेडलाइन हो, चाहे टीवी न्यूज चैनल हो, हर जगह इन चर्चाओं को देखा जा सकता है। यहाँ तक कि डिजिटल मीडिया पर भी इनसे जुड़े हुए कई वीडियो देखे जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में माफिया कौन है, किसके ऊपर माफिया का ठप्पा है और किसको राजनीति के तहत फंसाया गया है। यह भी निर्णय जनता को लेना है, क्योंकि नेता तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे। जनता ही असली निर्णय पर पहुंच सकती है। उसे ही समझना होगा कि आखिर में असली नेता कौन है, किसको फंसाया गया है और कौन वास्तविक में माफिया है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो,
चाहे योगी आदित्यनाथ की रैली हो, चाहे अमित शाह की रैली हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की रैली हो, उसमें हमेशा कहा गया है, कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा बात की गई है, माफिया को लेकर हमेशा बात की गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वाराणसी से एक तस्वीर सामने आती है। उस तस्वीर में डॉन ब्रजेश सिंह नजर आते हैं। वो ब्रजेश सिंह जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिनके बारे में कहानियां बताने की आवश्यकता नहीं है, वही ब्रजेश सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ आते हैं। लंका में जब पहले हनुमान जी प्रवेश किए तो पहला विचार करते हैं कि पुर रखवारे देख बहु कप मन किन्न विचार अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसा। दूसरा विचार करते हैं तरु पल्लो महुराल पाई करने विचार करो का भाई। तीसरा विचार करते हैं कि कप मन किन्न विचार दिन मुद्रिका आधार कर। चौथा विचार करते हैं कि ब्रह्म अस्ति साधा कप मन किन्न विचार जौन ब्रह्म सर मानो महिमा मिटाए अपार। इस प्रकार से तो विचार का कितना महत्व है। और आप लोग विचार करिए, एक आप सांसद नहीं देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस विचार से सहमत हैं तो जोर से बोलिए हाँ। सहमत है? हाँ, ठीक है। तो हमारा एक छोटा निवेदन है, विचार करने के बाद कार्य किया जाता है। आप लोगों ने विचार कर लिया यहाँ, तो अब कार्य महत्वपूर्ण क्या है कि गर्मी का दिन है, धूप भी है, लू भी है, कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन 5 साल में एक दिन 1 घंटे के लिए लाइन में लग करके आप सभी लोग जिम्मेदार प्रतिनिधियों से निवेदन है कि अपने अपने गांव से, अपने अपने क्षेत्र से सारे वोटरों को बूथ पे ले जा करके वोट दिलवाएं, जिससे कि भारत मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और आप यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इतने भारी मतों से विजयी बनाए कि जिससे कि देश में हो कि काशी में जनता ने प्रधानमंत्री जी का कितना सम्मान किया है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। एक बार हाथ उठा के जोर से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद हम लोगों के मुखिया, हम लोगों के मार्गदर्शक। पिछले दिनों गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की रैली भी थी। उस कार्यक्रम में उन्होंने माफियाओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किस तरह से उनकी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई और माफियाओं पर कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल तो यहां पर ब्रजेश सिंह को लेकर खड़ा हो जाता है। क्या ब्रजेश सिंह के ऊपर माफिया का कोई ठप्पा नहीं लगा है? क्या ब्रजेश सिंह वाकई में माफिया नहीं है? शायद इसीलिए ब्रजेश सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। शायद इसीलिए ब्रजेश सिंह के पसंदीदा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी जी में ऐसा आपको क्या अच्छा लगता है? उनकी वाणी, उनका तेवर क्या अच्छा लगता है आपको मोदी जी? नहीं, उनकी तपस्वी स्वभाव, जो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और जनता के लिए व्यक्तिगत उनकी महत्वाकांक्षा बहुत नहीं है। परिवार भी शायद, जहाँ तक हमको जानकारी है, बहुत पहले ही परिवार से नाता तोड़ लिए थे। और अभी तक के इतिहास में जब से मैं होश संभाला हूँ, तब से मोदी जैसा व्यक्तित्व अभी नहीं मुझे दिखाई दिया है। अगर आने वाले समय में मोदी जी से जुड़ने का मौका मिले तो क्या आप उनसे जुड़ना चाहेंगे? अब तो इस पर विचार किया जाएगा। राजनीतिक बातें हैं और तो अलग बात है, तो एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व की बात है, इसलिए मैंने उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व का ख्याल है, इसलिए उनके व्यक्तित्व की तारीफ कर रहा हूँ। सर, अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अफजाल अंसारी की, जो गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं और मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की अदावत किसी से नहीं छिपी है। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की कई कहानियां हैं, लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ मुख्तार अंसारी का परिवार, क्या उन्होंने कभी किसी आम जनमानस को नुकसान पहुंचाया है? या उनकी अदावत केवल माफियाओं से ही रही है? या उनके जो ठेके पट्टे में, जो व्यापार में उनके विरोधी रहे हैं, उनसे रही है? या आम जनता से रही है? ये तो गाजीपुर और गाजीपुर के आसपास की आम जनता बखूबी जानती होगी और वही इसके बारे में बता सकती है।
लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ जब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफियाओं को लेकर बात करते हैं, तो दूसरी तरफ कैसे बृजेश सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट मांगते हैं। कैसे बृजेश सिंह को वहां के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता उनको टोपी पहनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनाते हैं। ये कैसे संभव है? अगर ये संभव है तो ये दो चेहरे कैसे हैं? क्या किसी चेहरे पर नकाब है? और आखिर ये नकाब है तो क्यों है? जब आप जनता के लिए ईमानदार हैं तो इस नकाब की आवश्यकता क्यों है? अब इस बारे में अफजाल अंसारी का क्या कहना है? वो बृजेश सिंह को लेकर क्या कुछ कहते हैं और अपने ऊपर जो उनके मुकदमे हैं उनको लेकर वो क्या कुछ कहते हैं, आप खुद सुनिए। बनारस में प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और उनका प्रचार करने के लिए बृजेश सिंह मंच पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री को जिताने के लिए। अब आप कहिए बृजेश सिंह की कुंडली कौन जानता है? अरे बृजेश सिंह दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड है। बृजेश सिंह की चर्चा के साथ अगर हम कहेंगे कि ये दाऊद इब्राहिम का फाइली है तो आप कहिएगा उस बात को बंद करिए। आपका सुभाष ठाकुर दुर्दांत अपराधी, उसको फांसी की सजा हुई जे हॉस्पिटल कांड में, वो भी दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड है। बृजेश सिंह त्रिभुवन सिंह उस केस के मुलजिम है। सुभाष ठाकुर का ट्रायल हुआ, फांसी की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने अपील में उसको सजा को रहम किया तो कहा आजीवन कारावास, लेकिन टिल डेथ, मर जाने तक जेल में रखा जाए। और वो दुर्दांत अपराधी फतेहगढ़ जेल में सजा काट रहा है और सालों साल से बनारस में मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बीएचयू में बैठ करके एक पूरा ब्लॉक, एयर कंडीशन ब्लॉक रिजर्व है, क्या तो उनके स्वास्थ्य का इलाज हो रहा है और वहीं से प्रधानमंत्री के चुनाव का संचालन हो रहा है। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो एमएलसी का चुनाव लड़ता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाय हाय चिल्लाता है कि जेल में बैठ के माफिया बृजेश सिंह सारे प्रधानों और बीडीसी के सदस्यों को पैसे पे और धमकी देकर खरीद रहा है। और मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से एक जनप्रतिनिधि मोदी और एक जनप्रतिनिधि बृजेश सिंह आपको सूट करता है कर। इनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, उनको आप क्यों नहीं शंकराचार्य डिक्लेयर करा देते योगी जी से, मोदी जी से, कि जब आप इनसे प्रचार करा ही रहे हो तो इनको शंकराचार्य तो डिक्लेयर करो। ये 100 क्राइम हिस्ट्री हटा दो, उसको शंकराचार्य डिक्लेयर कर दो। बीजेपी के साथ में ही, बीजेपी के गोद में ही सारे अपराधी पल रहे हैं और उनके जिनसे किसी तरह के विरोध हैं उनको बीजेपी की सरकार अपनी मशीनरी से क्रैश कर रही है ताकि उनका रास्ता साफ हो। मेरे खिलाफ अपराध की जो हिस्ट्री है वो हमने 2 बार अब तक विज्ञापित करा दिया टेलीविजन पे और 2 बार अब तक छपवा दिया अखबार पे, और आपको पर्सनली मिलके बता दे रहा हूं क्या है मेरे अपराध की हिस्ट्री। जो छूट गए हैं उसके बाद जो मेरे ऊपर बचे रह गए, उसके एक तो वो जिस मैं गैंगस्टर डिक्लेयर करके मेरे विरुद्ध सजा की गई है 4 साल की, और मैं उसकी अपील में हाई कोर्ट गया। इसके बाद क्या है, एक है वर्ष 2001 का धरना प्रदर्शन का एक मुकदमा जिसमें आरोप है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश बंद का आयोजन था। प्रत्येक तहसीलों पर धरना प्रदर्शन था। मोहम्मदाबाद तहसील के धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ ढेले पत्थर चला दिए गए, 10,000 रुपए तक के सामग्री की क्षति हुई, गमले टूट गए, शीशे की खिड़की टूट गई। एक ये जघन्य अपराध मेरे विरुद्ध है, 10,000 रुपए तक की क्षति। दूसरा, आप मोहम्मदाबाद थाना है जनपद मऊ का, जिसमें कहा गया है कि आपको परमिशन थी 8:30 बजे रात तक भाषण करने की और आपने 8:45 तक भाषण किया। एक है चकरघट्टा जनपद चंदौली का कि आपने किसी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए सभा की, उस सभा की परमिशन नहीं थी। 2 ये, एक धरना प्रदर्शन, ठीक है। इसके अलावा जो अपील है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट, अब हाँ, अब उसको बाद आप उसको जोड़िए घटाइए, कैसे मेरे सीजरे में और कुछ डालिएगा उसको डालिए। नेताओं से अपनी हक की लड़ाई तो आपको ही लड़नी होगी। वोट देने का अधिकार भी आपको और हमको है, तो लड़ाई भी हमें ही लड़नी है।
हम किसी नेता को चुनकर उसे सत्ता तक पहुंचाते हैं कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, तो उसे जाकर अपनी समस्याएं बतानी है और उसका समाधान भी ढूंढना है। लेकिन यदि समस्या बताने पर वो नेता अहंकारी हो जाए, हमें गाली देने लगे, हमें जेल में डाल दे, तो सावधान हो जाइए। ये नेता केवल हमारे और आपके लिए नहीं, इस देश के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ध्यान रखिए, देश में हमें नफरत नहीं चाहिए, देश में हमें एकता चाहिए, समस्याओं का समाधान चाहिए, गरीबी से दूरी चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए। तभी जाके इस देश का विकास संभव है। रंगरोगन करने से और गरीबों की बस्तियों पर पोस्टर चिपका देने से देश की तस्वीर नहीं बदल जाती। देश की तस्वीर बदलने के लिए आखिरी गली तक, आखिरी मोहल्ले तक काम करना पड़ता है, तब जाकर देश की तस्वीर बदलती है। राजनीति की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और नेता सत्ता का सुख पाने के लिए जनता को भ्रमित करते रहते हैं। तो इस भ्रम में ना पड़िए, इस भ्रम से दूर हो जाइए और सच्चाई के रास्ते पर चलिए। तभी ईश्वर की कृपा भी आप पर बनी रहेगी और तभी इस देश के लिए आप देशभक्त भी कहे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।